18% बेरोजगारी दर के साथ झारखंड अब बेरोजगारी के मामले में देश में 5वें स्थान पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े सामने आने के बाद सियासी गलियारों में अब इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। नौकरी देने के नाम पर जिस तरह से राज्य में छला जा रहा है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि शीर्ष 5 राज्य, उनमें झारखंड में बेरोजगारी दर की हालात जो है वाकई चिंताजनक है, लगभग 16% है। अगर राज्य सरकार को इन बातों की चिंता नहीं है कि अब स्थिति उस स्तर तक पहुंच गई है जहां राज्य के युवा हताश हैं, निराश हैं और सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं। सरकार ने चुनाव के वक्त इस राज्य के युवाओं से वायदा किया था कि हम 5 लाख नौकरी आपको देंगे प्रतिवर्ष और नहीं दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन सरकार दोनों वायदे पूरा करने में विफल रही है और यह सरकार अपनी नाकामी के साथ साथ वायदों से वो पूरा न करने के लिए भी जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है और युवाओं का भविष्य अंधकारमय न हो, इसलिए जो नियोजन नीति अभी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उसके स्थान पर कोई नियोजन नीति जल्दी से जल्दी आए ताकि नियुक्तियां प्रारंभ हो और युवाओं को उनका अवसर मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने बेरोजगारी के इस आंकड़े पर उल्टा केंद्र और उनके एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दरअसल एजेंसियां सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों की नेगेटिव चीजों को उजागर करती हैं। आज बेरोजगारी का जो आलम है, इसके लिए केंद्र सरकार ज्यादा जिम्मेदार है। राज्यों के जो नेगेटिव चीजें, उनको केंद्र सरकार की जो एजेंसियां है या उनके सूत्र, उनको सामने लेकर आते हैं। भाजपा नहीं, उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, बिहार का स्थान कितना है, मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, लेकिन झारखंड के ऊपर में इन लोगों का फोकस रहता है क्योंकि यहाँ एक आदिवासी का बेटा है। यही चीजें नियत पर सवाल उठा। हम लोग चाहते हैं कि जो अब तो नया वर्ष का नए संकल्प जो हम लोगों का है वो रोजगार, उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी बढ़ती बेरोजगारी के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार के रोजगार देने के वायदे पर सवाल उठाया। साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार रोजगार के लिए नियोजन नीति लाई थी पर वह कोर्ट में अटक गया, लेकिन हमारी सरकार जल्द एक मजबूत नियोजन नीति लाएगी। हमारी सरकार रोजगार को लेकर बेहद गंभीर है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जो अधिकारी जब कोई नीति बनाते हैं उस पर पूरी तरह से लगता है चर्चा नहीं करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही। हम एक ऐसी नियोजन नीति देंगे जो कहीं ना कहीं आप लोग सवाल तो उठाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से तो कोई सवाल पूछ सकता नहीं है क्योंकि कभी मीडिया से मुखातिब होते नहीं हैं, तो जो देश में बेरोजगारी का बुरा हाल है उस पर कभी चर्चा होती नहीं है। निश्चित रूप से झारखंड एक समझिए छोटा राज्य है और जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया हमारे साथ है, आप देखते हैं किस तरह से हम लोगों का जो रॉयल्टी का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, हमेशा केंद्र सरकार दबा कर बैठी रहती है। इसके कारण भी जो और रोजगार, अन्य रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, वो नहीं हो पाता है। बहरहाल बेरोजगारी के ये आंकड़े राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर इस दिशा में ठोस पहल करें ताकि सरकार के प्रति जनता का भरोसा बढ़े और सूबे के विकास को गति मिले। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम